खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो मंगलवार को लॉकडाउन में छठी बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का ऐलान किया था, जिसे लेकर बिहार में सियासी गलियारों में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को चुनावी जुमला बता रहा है। तो और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता रामजतन सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजतन सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले आपसे यही सवाल लेंगे, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री संबोधन दे रहे हैं, पहले गरीब कल्याण योजना, फिर गरीब कल्याण अन्न योजना, कहीं ना कहीं अब विपक्ष कह रहा है कि ये सारी योजनाएं बिहार के लिए है। तो यदि बिहार के लिए है तो यह अच्छी बात है ना, इसमें कोई उनको दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यहाँ यह है कि जो काम विपक्ष को करना था वो सरकार कर रही है। आज कोरोना से लोग पीड़ित हैं, जो लोग प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आए हैं, उनको ना तो उनके पास रोजगार है और न खाने का उनके पास कोई साधन है। अब विपक्ष को मांग करना चाहिए था कि सरकार उन्हें मुफ्त राशन मुहैया कराए। उसके स्थान पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मुफ्त राशन मुहैया कराएंगे और कई तरह की योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं। तो विपक्ष आज मुद्दा विहीन है और विपक्ष के पास बौद्धिकता भी नहीं है कि वह सरकार का विरोध कर सके। वहीं जहां एनडीए का जो नेतृत्व है बिहार में नीतीश कुमार का, वह काफी सक्षम है बौद्धिक स्तर पर भी, तो दोनों में काफी गैप है। विपक्ष के साथ सबसे बड़ा प्रश्न है दिशाहीनता का, बौद्धिक विहीनता का, यह मुद्दा है और वो सारे तथ्यों को समझ नहीं सकते। आज वह जमाना नहीं है कि वाईफाई क्या होता है। लालू जी बोलते थे कि वाईफाई क्या होता है। आज तो सारे लोग आप देख रहे हैं कि वाईफाई से और नेट से जुड़े हुए हैं और सीधे बिहार, पूरे बिहार का पटना से दिल्ली से संवाद हो रहा है। अब इसमें विपक्ष बहुत पीछे है। विपक्ष कहता है कि हमको प्रचार का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये पूरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं जी। अब नीतीश कुमार को आप समझेंगे कि पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे, 2 सब्जेक्ट में उनको डिस्टिंक्शन आया था, अपने मेरिट के बल पर इंजीनियरिंग कॉलेज में वो गए। तो पहले अफसर कई बिहार में थे जो इरिगेशन को भी जानते थे, फिशरी को भी जानते थे, एनिमल हस्बेंड्री भी जानते थे, एजुकेशन भी जानते थे, लेकिन राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। नीतीश कुमार अपने लगातार प्रयास के बल पर सारे विषयों पर पूरी पकड़ है। वहीं जो विपक्ष का नेतृत्व है बिल्कुल बौना है और उनको कोई जानकारी ही नहीं है। आपको विरोध करने के लिए, बराबरी करने के लिए, यदि नीतीश कुमार साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको सेंट स्टीफेंस का होना चाहिए था। उनको 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है तो आपको 4 सब्जेक्ट में आना चाहिए था जी। तो विपक्ष के पास कोई डिग्री ही नहीं है, न राजनीति की डिग्री है और न शिक्षा की डिग्री है। तो ये बहुत बड़ा गैप है और आज बिल्कुल दिशाहीनता से गुजर रहा है विपक्ष। लेकिन बिहार सरकार की स्थिति भी तो ऐसी ही नजर आ रही है सर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार चुनाव के मुद्दे कुछ और बनते जा रहे हैं और बनाने जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनको बनाया जा रहा है, जो समस्याएं हैं वो कहीं दूर है। अगर आप रोजगार की बात की जाए, 30 लाख प्रवासी मजदूर आए बिहार में अपना काम छोड़कर, अभी तक सिर्फ 5 लाख प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण कराया गया है, बाकी 25 लाख कहां गए? 5 लाख का पंजीकरण कराया गया है, लेकिन राज्य सरकार तो पंचायत के माध्यम से हर प्रवासी मजदूर तक पहुंच रही है। रजिस्ट्रेशन भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन राज्य सरकार का जो रीच आउट है उसके लिए कई मशीनरी है। जिला प्रशासन की मशीनरी है, पंचायत की मशीनरी है, पार्टी की मशीनरी है और विपक्ष के पास कोई मशीनरी ही नहीं है। तो एक बात तो आप समझेंगे कि ठीक है, मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते
कि जहां राज पहले 2005 में 24,000 करोड़ का बजट था, आज 1 अरब और 75 करोड़ का बजट है। तो काफी अंतर है ना। और सड़कें नहीं थी बिहार में, गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। तो बिहार में इतनी सड़कें बनी है, इतना पुल बना है, गली नली योजना बना है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि साइकिल की योजना बनी है, पोशाक की योजना बनी है, लोगों को कार्ड मिला है जो सीधे बैंक से लोन मिलता है पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए। तो सारी सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंची है, जिसका मुकाबला विपक्ष करने में सर्वथा अक्षम है। उनके पास कोई दिशा ही नहीं है। जब इतने सारे योजनाएं बनी है, इतनी सारी योजनाएं पहुंची है लोगों तक, फिर केंद्र सरकार को इसमें कूदने की, इस चुनाव में कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों वो जमीन तैयार की जा रही है चुनाव के लिए, जिस जमीन पर फिर वहां पर जेडीयू और बीजेपी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा? चुनाव के जो मुद्दे हैं उनको तो उठाया ही नहीं जा रहा है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी ये कर रहे हैं, तेजस्वी के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, जिस नाम की आप चर्चा कर रहे हैं जी। एक बार भी मैंने उनका नाम नहीं लिया। सर, आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन और लोग नाम ले रहे हैं। लगातार मुद्दा यही है कि तेजस्वी क्या कर रहे हैं जी। नहीं, वो क्या करेंगे? उनके साथ तो मैं कह रहा हूं, इशारा मेरा उन्हीं की ओर है कि बौद्धिक रूप से बहुत कमजोर है, बहुत बौने हैं। डिग्री होती है 10वां पास की, डिग्री होती है 12वां पास की, 9वां पास की भारत में कोई डिग्री तो है नहीं। तो मुकाबला तो कहीं बराबरी का है नहीं ना। डिग्री की बात छोड़ देते हैं, काम की और विकास की बात करते हैं। और जब हम राजनीति करते हैं जी, विकास की बात करते हैं। चलिए, जेडीयू की ठीक है, तो राजनीति में जी बिल्कुल काम की हम बात बताते हैं कि यदि सरकार राजनीति कर रही है तो हम लोग तो राजनीति में हैं ही। इसमें कहाँ दो मत है कि हम राजनीति के माध्यम से सत्ता में जाना चाहते हैं और सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आज जनता को सारे साधन मुहैया करा रही है, फ्री अनाज योजना चला रही है, और चुनाव, इसका उद्देश्य यदि चुनाव ही समझ लीजिए, तो इसमें हर्ज क्या है? चलिए, जाते जाते रामजतन जी, जो प्रवासी मजदूर है, जो गरीब है, जो डिप्राइव्ड है जी। रामजतन जी, एक सवाल और कर लेती हूँ जाते जाते, आखिरी सवाल आपसे कि आपका रोड मैप क्या है इस चुनाव में? हम लोग का तो रोड मैप बहुत क्लियर है। सबका साथ, सबका विकास और न्याय के साथ विकास का पुराना नारा है। तो हमारा तो बहुत क्लियर है। और आगे का है कि हमने सब हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर में गली नली और जल योजना पहुंचाया। और आगे का जो रोड मैप है कि हर खेत को प्लॉट वाइज सर्वे होगा और हर प्लॉट को हम अगला 5 साल में कृषि के लिए पानी पहुंचाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा रोड मैप है जी। जो कमी हमारी रह गई थी, तो अगले 5 साल में हम लोग हर खेत को पानी पहुंचाना चाहते हैं। जो नेपाल से आने वाली नदियां हैं, कमला बलान है, उस पर हम बांध बनाएंगे। जो बाढ़ का कारण बनता था, वो सिंचाई के लिए उसकी उपयोगिता होगी। तो हमारा तो बिल्कुल लगातार विकास का और सकारात्मक सोच का कार्यक्रम है। ठीक है रामजतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए।